होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाला हूँ ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड was first proposed by Sprague, Hitchcock, Green in 1930 but was accepted in 1961 during 12th International Congress। मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, और टैक्सोनॉमी में जो है रूल्स कुछ बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर के कि प्लांट्स को जो है किस तरह से नाम देना है। इसके लिए जो है एक अथॉरिटी बनाई गई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल। इसमें जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं कुछ जिनके तहत जो है प्लांट्स को जो है नाम दिया जाता है, उनको नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? स्प्रेग ने, हिचकॉक ने और ग्रीन ने इन 1930 में। लेकिन गाइस बात ये है कि साइंटिफिक वर्ड में जो है वो जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनको उन पर जल्दी गौर नहीं किया जाता है, इसलिए इनके काम को जो है एक्सेप्ट किया गया 1961 में आफ्टर सम डिस्कशन ड्यूरिंग 12th इंटरनेशनल कांग्रेस। इसमें थोड़ा डिस्कस किया गया और फिर इन रूल्स को जो है एक्सेप्ट किया गया। इन 3 साइंटिस्ट के काम को जो है एक्सेप्ट किया गया जिन्होंने ICBN को जो है वो वजूद में लाया। ठीक है, अब क्या है इसमें थोड़ा सा द प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN, इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सेट ऑफ 6 प्रिंसिपल। इसमें 6 रूल्स बताए गए आपको। ठीक है, ये 6 रूल्स के तहत अगर आप प्लांट बोटेनिस्ट हैं, अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट हैं, तो आपको ये 6 रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं और इन्हीं के तहत जो है वो प्लांट को जो है नाम देना है। अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट हैं और आप किसी नई स्पीशी ऑफ प्लांट को देख रहे हैं, उसको आपने नाम देना है, उसको आपने प्लांट किंगडम में जो है वो डालना है, तो आपने क्या करना है, 6 रूल्स आपको पता होने चाहिए। इन 6 रूल्स के तहत आप उसको नाम देंगे। तो अब हम ये 6 रूल्स पढ़ेंगे। ये 6 रूल्स क्या हैं? पहला रूल है हमारे पास, ये फर्स्ट रूल है ICBN का कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने ये बताया कि पहला रूल जो इन्होंने बनाया ये था कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से। यानी कि ज़ूलॉजी वाले जो हैं वो किसी भी तरह का नाम दे रहे हैं अपने एनिमल्स को, हम जो है प्लांट बोटेनिस्ट जो है इस पे गौर नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से जो है प्लांट्स को नाम देंगे। चाहे ये आप किसी एनिमल को किसी भी ग्रुप में डाल सकते हैं, वो उनके अपने रूल्स हैं, लेकिन हमारे रूल्स जो हैं वो बॉटनी से हैं और हमें उनको फॉलो करना है। ठीक है, और हमारा रूल जो है, जैसे बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई भी लिंक नहीं है ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के साथ। ठीक है, ये एक रूल था, पहला रूल था। अब दूसरा रूल आता है आपके पास, द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ टाइप। पहले मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, टाइप क्या होता है। टाइप आपके पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लांट का पार्ट है जिसको एक साइंटिस्ट, जैसे आपने कोई नया प्लांट देखा, किसी भी जगह पर आपने एक नया प्लांट देखा, आपने उसको नाम देना है और उसको साइंटिफिक वर्ड बोटेनिस्ट को दिखाना है कि ये नई स्पीशी मैंने देखी और इसका नाम ये है, ये इस क्लास में इस क्लास से बिलोंग करता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है, इस जिनस से बिलोंग करता है। तो आप उसको कैसे दिखाओगे? आप उस प्लांट को वहाँ से लाओगे और उसको हर्बेरियम में जो है वो क्या करोगे, हर्बेरियम में रखोगे उसको प्रिजर्व करके। ठीक है, ये जैसे किसी बंदे ने जो है, किसी साइंटिस्ट ने जो है इस प्लांट के पार्ट्स को लाया है कहीं से और इसका पूरा नाम दिया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और हर्बेरियम में इसको प्रिजर्व किया है। इसको कहते हैं टाइप। देखिए, टाइप वो चीज़ है जिसकी बेसिस पर आप नाम दे रहे हैं, यानी कि ये ओरिजिनल मटेरियल है आपके पास। ये जिस साइंटिस्ट ने पहले नाम दिया होगा इस प्लांट को, उसने वहाँ ये जहाँ पहले उसको मिला होगा वहाँ से लाया होगा और हर्बेरियम में उसको प्रिजर्व किया होगा और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिखा होगा। अब जो भी इस चीज़ पे काम करना चाहेगा वो पहले जाएगा और इसको देखेगा कि उसने क्या काम किया है, कौन सा प्लांट है, कहाँ पर प्रिजर्व है, सब कुछ इसको देखेगा और इसकी बिना पर जो है वो इसको और इस पर स्टडी करेगा। आप देखिए उसकी टाइप्स की कुछ किस्में हैं, मैं 2 ही बताऊँगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलो टाइप वो है, ये यहाँ पर हॉलो टाइप है, यानी कि अगर कोई बंदा, जिस साइंटिस्ट ने इसको पहले डिस्कवर किया होगा इस प्लांट की, इसके नाम दिया होगा, तो जहाँ से इसने ये उठाया होगा और खुद उसने लाया होगा, जिसने इसको नाम दिया होगा, उस साइंटिस्ट ने वहाँ से उसको उठाकर यहाँ हर्बेरियम में प्रिजर्व किया है अपने हाथों से, इसको कहेंगे हम हॉलो टाइप। लेकिन अब क्या हुआ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप जो है ये कहीं हमें कहीं नहीं मिल रहा है हमें हर्बेरियम में, तो आप जो है वो दोबारा से जाएगा और वहाँ से एक नया प्लांट, इसी स्पीशी का प्लांट लाएगा, इसी तरह का प्लांट लाएगा, वहीं से लाएगा और खुद कलेक्ट करके लाएगा, जिसने पहले ये लाया था वही दोबारा से इसको लाएगा और हर्बेरियम में फिर से इसी तरह प्रिजर्व करेगा, उसको कहेंगे हम आइसोटाइप। पहला इसी ने लाया था, ये ओरिजिनल मटेरियल था, लेकिन अब ये हमारे पास नहीं है, ये गुम हो गया है, तो हमने अब दूसरा लाया वहीं से, उसी बंदे ने उठाकर, उसको हम आइसोटाइप कहते हैं। यानी कि अगर आपने अब प्लांट्स को नाम देना है तो इस टाइप की बेसिस पर देंगे, यानी कि इसको हम पहले देखेंगे किस तरह का प्लांट है और उसी की बेसिस पर हम आगे भी इसकी स्टडी करेंगे। ये था दूसरा रूल आपके पास। अब है तीसरा। तीसरा है
नॉमेनक्लेचर ऑफ अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। दो साइंटिस्ट थे, आप एग्जांपल ले लीजिए, ए साइंटिस्ट और बी साइंटिस्ट, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने एक ही प्लांट को जो है, नया प्लांट था और इसको डिस्कवर किया, इसको नाम दिया इसने, और यही प्लांट इसके पास भी मिला कहीं दूसरी कंट्री में, बाई चांस रखिए दूसरी कंट्री में इसको ये प्लांट मिला और इसने इसको नाम दिया, इसने भी इसको नाम दिया, ठीक है, जो भी नाम दिए। लेकिन अब क्या करता है ये बी वाला जो है, ये पहले इसको 2 दिन मैं हम एग्जांपल ले रहे हैं, 2 दिन पहले इसको पब्लिश कर रहा है, ठीक है, और इसने 2 दिन के बाद में पब्लिश किया इसको। अब किसका हम मानेंगे? हमने इसका मानना है, जिसने पहले पब्लिश किया, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो जिसने पहले पब्लिश किया उसी का ही माना जाएगा, उसी का करेक्ट माना जाएगा। बाद वाला बेशक अच्छा ही हो, लेकिन हम पहले वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा रूल क्या है? ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पार्टिकुलर circumscription position and rank can bear only one correct name, the earliest that is in accordance with the rules। देखिए जब भी कोई प्लांट हम देखेंगे उसमें बहुत सारे नाम दिए जाएंगे। जैसे कोई एक प्लांट है, एक साइंटिस्ट ने उसको एक तरह से क्लासीफाई किया, किसी एक फैमिली में डाल दिया, दूसरे किसी साइंटिस्ट ने उसको दूसरी फैमिली में डाल दिया, दूसरी क्लास में डाल दिया, लेकिन हम एक ही को मानेंगे, सबों को नहीं मानना है, हम एक ही को मानेंगे जो बिल्कुल हमें करेक्ट दिखेगा। अब करेक्ट किस चीज़ पे हम, जैसे ये भी एक साइंटिस्ट भी करेक्ट हो सकता है, दूसरा टेक्सोनॉमिस्ट भी करेक्ट हो सकता है, हम किसको मानेंगे? उस बंदे का माना जाएगा जो पब्लिक डोमेन में इसको शेयर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रिंटेड मैटर, प्रिंटेड कॉपीज। यानी कि इसने एक साइंटिस्ट था ए, एक साइंटिस्ट 2 था, एक साइंटिस्ट 1 है, एक साइंटिस्ट 2 है, इन दोनों के पास या साइंटिस्ट 3 हैं, 3 साइंटिस्ट हैं, इसने भी एक प्लांट को नाम दिया, इसने भी प्लांट को नाम दिया और इसने भी प्लांट को नाम दिया। लेकिन इस बंदे ने जो है पब्लिक पेज पे काफ़ी चर्चा किया और पब्लिक में इसको शेयर किया, प्रिंटेड मटेरियल में सभी बोटेनिस्ट को इसने प्रिंटेड मटेरियल भेजा और काफ़ी अदर जो है आवाम को भी भेजा, पॉपुलेशन को भेजा, बाकी सभी लोगों को भेजा। इसके काम को जो है ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा और इसका काम जो है ज़्यादा माना जाएगा, जिसने इसको ज़्यादा जो है इंट्रोड्यूस करवाया लोगों के साथ, ठीक है। ये आपके पास चौथा प्रिंसिपल था। अब इसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लेटिन रिगार्डलेस ऑफ डेरिवेशन। ये आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि साइंटिफिक नेम जो है हमेशा जो किस में दिया जाता है, लेटिन में दिया जाता है। और इसका मैंने आपको एक रीज़न काज भी बताया था कि लेटिन लैंग्वेज जो है ये डेड लैंग्वेज है, इसके चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए हर एक साइंटिस्ट जो भी है, साइंसदान जो भी है, जब भी वो किसी चीज़ को क्लासीफाई करता है तो वो उसको, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से है, जैसे इंडियन है तो अगर यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन हमने इसको क्लासीफाई करना है, हमने इसको नाम देना है लेटिन में ही, बस ये रूल था ये, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। ये वाला हमें क्या कहता है? इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द रूल अप्लाई टू वर्क डन बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रूल्स। यानी कि इससे पहले जो काम हुआ है, जैसे आपने एक प्लांट को क्लासीफाई किया, एक प्लांट था, इसको क्लासीफाई किया, पहले इसको क्लासीफाई जब किया तो इसमें आपने देखा कुछ इसमें गलतियां थी और उन गलतियों को जो है आपने सुधारा। जैसे इसका जो कोई भी टेक्सोनॉमिक रैंक था, जैसे आपकी इसको क्लास में जो डाला गया था वो गलत क्लास में डाला गया था। अब इस कोई नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और इसके टाइप पे काम किया और अब इन्होंने क्या किया, इसको नया क्लास दे दिया, ठीक है। तो इसमें रिट्रोएक्टिव मीन्स इस पे आज तक जितना काम हुआ है इस प्लांट पर सब के लिए लागू हो जाएगा वो रूल। यानी कि इसको आपने पहले इस पे आपने मेडिसिनल वैल्यू आपने इसकी बताई, इसकी आपने कोई और यूज़ बताया, तो जितने भी आपने वो यूजेस वगैरह बताए, वहाँ पर जो भी इसका नाम लिखा था, अब हर जगह आपने जो पहला वाला नाम था वो नहीं लिखना है, पहला वाला जो इसका टेक्सोनॉमिक रैंक था वगैरह था वो नहीं लिखना है, अब आपने नया वाला जो रैंक है वो लिखना है इसका। मीन्स जो पहले पब्लिश हुई है चीज़ें उनके लिए भी इंप्लीमेंट होगी ये चीज़, यानी कि उनको हम अब उस पुराने नाम से नहीं पुकारेंगे, अब हम उसको नया नाम जो दिया है वही हमने यूज़ करना है। ये थे गाइस 6 प्रिंसिपल्स जिनको हमने मद्देनजर रखना है जब भी हम कोई नया प्लांट देखेंगे, बीइंग ए प्लांट बोटेनिस्ट, और इनको हमने फिर इसी 6 रूल के तहत जो है हमने इसको नाम देना है। गाइस अगली